रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इन दिस सिस्टम टू लाइंस आर सिलेक्टेड सच दैट वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज़ वर्टिकल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें दो लाइनें हम पढ़ते हैं, जो इसमें कि एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और एक लाइन होती है वर्टिकल। ठीक है, और जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर ये दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, वो लाइनें हमारे पास, वो जो पॉइंट ऑफ होता है इंटरसेक्शन होता है, वो कहलाता है ओ, मतलब वो ओरिजिन कहलाता है और डिनोट किया जाता है ओ से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कहला रहा है कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अब हम इसको नाम दे सकते हैं कि अगर ये लाइन हमारे पास यहाँ पर एक्स है, एक्स एक्सिस पर ये लाइन है, एक्स डैश से हम डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव साइड पर जा रही है और ये पॉजिटिव साइड पर, और जो इसका पॉइंट होता है ये ओरिजिन कहलाता है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओ इसका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश। ठीक हो गया, ये है हमारे पास वाई डैश। ठीक है, अब इसी तरह पर वो आपसे आगे क्या कह रहे हैं, विद एवरी पेयर एक्स कॉमा वाई यानी इज़ अ प्लेन पी। आप मान लीजिए कि कोई भी प्लेन इसमें आप ले लें, जैसे कि आपके पास एक पी है, ये पॉइंट, ये इसका एक पी पॉइंट है आपके पास। ठीक है, और पॉइंट आप क्या लेते हैं, इसका एक्स कॉमा वाई लेते हैं। अब आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी सपोज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास बुक में भी यही डिस्कस किया गया, इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल को कोट किया है। ठीक है, अब आप इसको एक पॉइंट अगर आप इसे यहाँ ले लें तो आप इसे क्या नाम दे देते हैं, एम, और एक पॉइंट है आपके पास ये आपके पास हो गया एन। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट हो गया एम। अब वो क्या कह रहा है एन के बाद, वेयर एक्स जो है, एक्स यानी एक्स ये है ना, एक्स वो कह रहा है कि बराबर है ओ एम, यानी ये जो चीज़ है ये शो करती है डिस्टेंस को, यानी ओ से, यानी एक्स बराबर है डिस्टेंस ऑफ ओ एम। ठीक है, फ्रॉम पी, यानी पी से लेकर ओ एम का डिस्टेंस, यानी पॉइंट एक्स वाई से आपका जो डिस्टेंस है इधर ओ एम का। और उसके बाद वो कह रहा है फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर जो है वो चल रहा है। और उसके बाद वो कह रहा है एंड वाई बराबर है डिस्टेंस ऑफ एम पी के, और वाई क्या है, ये वाई बराबर है डिस्टेंस ऑफ एम पी के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इसके डिस्टेंस के। जैसे कि वो हमारे पास ओ एम के डिस्टेंस के इक्वल था, तो वो क्या है एम पी के डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ये उसके इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझने का तरीका। अब इसी तरह मैं आपको बताऊं कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये हमारे पास चारों क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसी तरह अब आप देख लीजिए कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास किन रूल्स को ओबे करता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सबसे पहले तो, अब आप ये जब आप टेबल देखेंगे तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, इस टेबल को देख लीजिए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ओके, इस तरह ये जो इधर जो ना, यानी एक्स के जो भी नंबर्स होंगे, यानी वाई के और एक्स के जो भी होंगे ना एलिमेंट, वो सब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करते होंगे तो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात इस क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की करेंगे, ठीक है, जहां आपने ये समझ लिया है कि पेयर एक्स और वाई से ही हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स जो होगा, एक्स की वैल्यू वो नेगेटिव होगी,
और y की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, तो इसी तरह थर्ड में दोनों नेगेटिव, यानी x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। इस तरह जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें तो आप यहाँ पर भी देख लें कि यहाँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्वाड्रेंट को समझना चाहते हैं और वैल्यूज़ को सही तरह प्लेस करना चाहते हैं। और अगर आप इस नंबर लाइन पर किसी भी टेबल मतलब किसी भी मैप, अगर किसी भी वैल्यूज़ को मैप करना चाहते हैं तो आपको ये समझना क्वाड्रेंट बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इसके एक्स और वाई की वैल्यूज़ के फर्स्ट में क्या मतलब किस तरह कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव, और सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, तो ये समझना नहायत ही ज़रूरी है। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।